हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे मानसी बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्ज़ी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता है। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता, रोटी सब्ज़ी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ जानकी जी अपनी बहू मानसी से बोली। मानसी के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले भावेश ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्ज़ी खाता ही नहीं है, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही है, अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाए। उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर मानसी रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और भिंडी लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्ज़ी बनाने के बाद में तुम गरम गरम रोटी ही परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है। बिल्कुल गैस से उतरती हुई यह सुनकर एक पल के लिए तो मानसी उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर मानसी को याद आया कि भावेश ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सके और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरती हुई रोटी कौन बनाता था। लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही है। एक भी नियम उन बातों से मैच नहीं कर रहा है जो भावेश ने उसे बताए थे। मानसी और भावेश की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई है। घर में सास ससुर, पति भावेश, देवर अजय और ननद विद्या ही थे। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फ़र्क था, लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी भावेश के साथ बात हुई उसमें भावेश के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं कर रहे थे। मतलब या तो भावेश सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था या फिर जानकी जी ने उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि भावेश ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे उठ जाते हैं और बाहर हाल में आकर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। जानकी जी ज़रूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब मानसी ने सबके लिए चाय बनाकर हाल में लाकर रखी तो जानकी जी ने फट से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो। इससे घर में शुद्धता रहती है। ये सुनकर मानसी ने भावेश की तरफ देखा, पर वो नज़रें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर, वो तो क्या ही कहती, जैसे उसे जानकी जी बता रही थी वो तो वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन भावेश ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय मानसी रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए भावेश रसोई में पानी लेने चला गया।
जानकी जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भावेश से तो कुछ नहीं कहा, पर मानसी से रसोई में आकर ज़रूर कहा, बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी? मम्मी जी, वो मैं आटा गूंद रही थी तो मेरे हाथ आटे में हो रहे थे। मानसी ने कहना चाहा, हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो भावेश ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी परोस देना, कहकर जानकी जी रसोई में से रवाना हो गई। अब तो मानसी के सिर के ऊपर से जा रहा था, सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घर में के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला भावेश क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही लें, पर फिर कुछ नहीं बोली। खैर, जब सब लोग खाना खाने बैठे तो विद्या बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? जानकी जी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्ज़ी देखकर विद्या तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्ज़ी क्यों बनाई है? हम तो नहीं खाते। विद्या के बोलते ही जानकी जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह घूरते देखकर विद्या तो चुप हो गई, लेकिन मानसी ने सब देख लिया। तभी जानकी जी बोली, बहू फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गरम गरम ही परोसना। मानसी ने गरम गरम रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार के ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि भावेश के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद जानकी जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उसी समय मानसी अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज़ आई तो मानसी उठकर रसोई में गई तो देखा देवर अजय मैगी बना रहा था। ये देखकर मानसी ने कहा, अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथों की मैगी खाकर देखना, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में जानकी जी आ गई और अजय को रसोई में देखकर मानसी पर बिगड़ते हुए बोली, बहू, ये क्या? तुम्हारे होते हुए अजय रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने अपने लिए मैगी बना रहा था, भावेश ने बेफिक्री से कहा। भावेश, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज़्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज़्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, ये गलत है ना? जानकी जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर जानकी जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया है। चल निकल यहाँ से। अब अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना अपने घर में?
भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे। तब तो आपने ये नियम नहीं बताया हमें, अचानक अजय ने कहा। उसकी बात सुनकर जानकी जी झेप गई। उन्हें अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि मानसी भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहते ही बना नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, मुझे पता नहीं है क्या, कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी पा रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू लाकर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई है तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर जानकी जी तनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वो कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की ज़रूरत हो। यूँ बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वो घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो। हम घर में रहे हैं, कोई हॉस्टल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। विद्या भी बोली। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर जानकी जी चुप हो गई। आखिर क्या ही कहती, जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।